हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश्वर। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से निफ्टी कल किस लेवल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मार्केट काफी अच्छा वोलेटाइल रहा था और जो लेवल्स अपने प्लान किए थे उस हिसाब से मार्केट ने अच्छे वहां से रिवर्सल भी लिया, मतलब सपोर्ट भी लिया और रिजेक्शन भी लिया, दोनों चीजें हुई वहां से अच्छे से। अब हम देखते हैं एक बार सीडीएसएल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे हिंट देता हूँ। देखो यहाँ पे इसने आज क्या हुआ ना, इतना यहाँ से जो कंटिन्यू चल रहा था मोमेंटम, हम मोमेंटम यहीं से देखा जाएगा 1200 1250 रुपए के आसपास से। और आज अब देखो क्या हुआ है ना, टॉप से आके उसने रिजेक्शन लिया है, मतलब वापस से बायर्स है ना, वो मतलब थोड़े से वीक हुए यहाँ पर, सेलर्स ऊपर से मार्केट में इसको लेकर आए। इसका हाई क्या बना था 1568, ठीक है। उसकी क्लोजिंग का हाई है 1521 पे और इसकी कैंडल देखो तो इसने यहाँ पे इसका लो बनाया है। अब एक बार यहाँ तक अगर ये आता है 1430 के आसपास या मिलता है 1450 के आसपास मिलता है, तो वापस इस रीटेस्ट करने आ सकता है। उसके बाद वापस अच्छा मौका मिलेगा हमें वापस से एंट्री करने का। तो देखो इसमें क्या होगा ना, जैसे नीचे आएगा यहाँ पे, वो लोग वापस एंट्री करेंगे जिनसे यहाँ पे मिस हो गया, जिनसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिस हो गया, तो वो सब यहाँ पे एंट्री करेंगे इसी कंडीशन में। कभी शेयर देखो मान लो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो वापस से उसको रिटेस्ट करने यहाँ पे आया। मैंने ऑलरेडी इस जगह पे बनाया था वीडियो कि 1200 ये 1300 के आसपास यहाँ पे ले सकते हैं इस जगह पर। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आपको एंट्री का मौका भी मिला और ऊपर जाके आराम से, मतलब दोनों तरफ से प्रॉफिट के लिए बुकिंग का मौका भी मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, 3-4 बार मतलब यहाँ पे मौका मिला ऐसी कंडीशन में। तो अब अगर यहाँ पे मौका मिलता है तो वो देख सकते हैं हम 1428 में। एक बार छोटा टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ इसको। तो हमने कल जो बात करी थी इसमें यहाँ पे लेवल्स की देखना, क्या बात करी थी कि ये इस रेंज से जहाँ पे भी निकलेगा अपसाइड होगा या फिर डाउन साइड होगा, उस साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये 1520 के ऊपर से जब निकला तो आराम से देखो यहाँ पे 1570 1568 के यहाँ, मतलब आराम से भी 40 से 50 पॉइंट का, आराम से 48 पॉइंट का आराम से मोमेंटम दे दिया इसने। अभी यहीं इसी रेंज के आसपास आ गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कल के लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखो क्या रहा, निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था, तो गैप अप तो इसलिए हुआ था कि यूएस में जो डाउ, वहाँ पे यूएस की जो मार्केट में वहाँ पे पॉलिसी वगैरह में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो कल डाउ जोन्स और नेस्डैक वगैरह काफी पॉजिटिव थे। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ा, तो अच्छी खासी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई निफ्टी में। और जितने भी बीच में यहाँ पे ये जिनके एसएल होंगे वो सबके एसएल हिट भी होंगे यहाँ पे से। फिर क्या हुआ ना, देखो उसके बाद अगर मोमेंटम निकल भी गया यहाँ से आके थोड़ा बहुत, यहाँ से जैसे कितना मोमेंटम बचा, जिन्होंने बाई चांस तुक्के में यहाँ पे ले लिया हुआ कि ठीक है हम कॉल पुट कुछ भी लेते हैं जो ऑप्शन माइंड में से कुछ करा हुआ, ठीक है, तो वो कहने की प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा बहुत और मोमेंटम मिल गया यहाँ पे आ जाओ जो एंट्री करेगी। पर जैसे आप ये देखो कभी भी कि अगर मार्केट निकल रहा है यहाँ पे जैसे इतना गैप अप के बाद, तो उसको छोड़ दो। अगर आपसे एंट्री नहीं हो पा रही उसमें कंटिन्यू मोमेंटम में, तो अवॉइड करो। मार्केट बड़ा है तो कितना क्या, ये तो ना कंटिन्यू दिन पर बढ़ता ही रहेगा। आप कहीं ना कहीं जाके तो रिजेक्शन लेगा, कहीं तो सपोर्ट लेगा, तो उसका वेट करो वहाँ पे इस कंडीशन में। क्योंकि इतने गैप अप के बाद आप अगर यहाँ पे कॉल ले रहे हो और बाई चांस रिवर्सल अच्छा आ गया एकदम से, फास्ट रिवर्सल आ गया, तो वो जबरदस्ती दिक्कत करेगा और वो बहुत नेगेटिव जल्दी होएगा फिर ऐसे में ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तो वहाँ पे अवॉइड कर दो। इतना बड़ा गैप अप हो रहा है 18,980 988 से सीधा यहाँ पे आसपास हो रहा है, तो मोमेंटम को उसको अवॉइड करो। वेट करो कि रिवर्सल कब आता है वहां से, तो उस चीज का देख कर करो वहां पे ऐसी कंडीशन में। तो ये लेवल अपने प्लान करते हैं यहाँ पे 19,180 के आसपास का। और इस जगह से यहाँ पे देखो रिवर्सल लिया इसने यहाँ पे, तो वो चीज़ है। नेगेटिव कैंडल तो बनने दो वहाँ पे कि उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वहाँ पे। उसने यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके बाद कंटिन्यू किया। तो ये जो सपोर्ट लेवल था अपना 19,064, पहला सपोर्ट लेवल तो उसने हाथों ब्रेक कर दिया यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ ही। उसके बाद उसी जगह से रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा था और वहां से आप देखो यहाँ पे गिरा 19,064 के आसपास का लेवल था। फिर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर वापस निकल गया पॉजिटिव साइड। तो अब अगर देखो यहाँ से ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो पहला रिजेक्शन लेवल 1979 19179 ही रहेगा यहाँ पे, ये रिजेक्शन लेवल रहेगा यहाँ पे। तो अब माइनर से सपोर्ट लेवल बन जाएगा इस जगह के आसपास। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट लेवल हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाली चीज 19114। तो इसके मिड में यहाँ पे भी अवॉइड करना कुछ भी, या तो ऊपर इसी के पर रिजेक्शन लेवल देखेंगे हम क्या बनता है, या फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट में बाय करने का प्लान करेंगे इसी के पर। और एक ही पैरेलल चैनल भी बना रहा है इसमें, ये देखो इस तरीके से चैनल बना रहा है यहाँ पे ये इसमें। तो इसको भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे नया नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा 190664 19,017 181977, ये सपोर्ट लेवल जाएंगे यहाँ पे वैसे में। तो बायर्स भी ट्राई करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन करने के लिए। और ऊपर जो यहाँ पे आएगा 19179, उसके बाद 19260 के आसपास का यहाँ पे रिजेक्शन लेवल आता है ऐसी जगह पर। ठीक है, मिड में थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना कंसिडर करेगा 19,233 के आसपास का। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस है ना, 19,233 में एक बार मार्क कर देता हूँ। 19,233 के बाद फिर यहाँ पे 19,260 का, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कल के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का क्या रहा उसमें मार्केट में, आज थोड़ा सा नेट या तो कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसलिए भी थोड़ा स्लो चल रहा है ये
देखो बैंक निफ्टी में भी हुआ, यहाँ से हुआ, गैप अप हुआ, गैप अप इसमें ये चीज़ हुई कि थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम और खींच गया। पर यही करो, मैं अगर वापस कभी मिस हो जाए ना ऐसे में, अगर यहाँ से हम लेना मिस कर दिया तो उसको अवॉइड कर दो। ऊपर कहीं न कहीं तो मोमेंटम मिलेगा, हमें वापस रिवर्सल ट्रेड का प्लान देगा, रिवर्सल बहुत अच्छे आएँगे। जैसे-जैसे नीचे आता जाएगा ना, जिसने भी कॉल ली है वो प्रॉफिट बुकिंग करता जाएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो रहा है कहीं न कहीं वहाँ पे, तो वो कहीं न कहीं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है उसका, वो हिट होता जाएगा, ऐसे में और नीचे मोमेंटम ऐसे में अच्छा आता है। अब यहीं से मार्केट गिरा, बढ़ा ऊपर, ऊपर अब देखो ये लेवल तो हमारे बीच के गायब ही हो गए समय। अब ऊपर जो 43,268 का लेवल था, यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से देखो फिर अच्छा खासा मोमेंटम मिला और 42,800 के आसपास का लेवल था, 42,799 का। वहीं से आपको अच्छा मोमेंटम दिया 43,080 तक का। पूरा लेवल टू लेवल यहाँ पे काम करा और उसी अकॉर्डिंग हमें लेवल टू लेवल प्लान करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो एक तो चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे चैनल बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसको कंसिडर करना। और अब देखो उसमें यहाँ से इसको हम हटा देते हैं बीच में से एक बार। हम इसके मिड में कहीं भी कोई प्लान करने की नीड है नहीं यहाँ पे, इस जगह पर यहाँ पे कोई अवॉइड करना। और ऊपर की तरफ देखो अभी पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है यहाँ पे, ये 42899 का, उसके बाद है 42799 का, उसके बाद तो फिर 42641, 42579, 42394 की ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आगे। और ऊपर रिजेक्शन का आएगा 43,080 के आसपास का, ये रिजेक्शन लेवल है। अगर ये ब्रेक करता तो फिर तो वापस 43,268 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 43,391, 43,558 ये टारगेट हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं ऐसे। और अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, सीएनएक्स फाइनेंस का जो चार्ट है। सीएनएक्स फाइनेंस भी वही बैंक निफ्टी की तरह चलता है, तो उसका पैटर्न भी ऑलमोस्ट वही सेम चलता है यहाँ पे, वही होगा इसमें। बारिश का देखता हूँ मैं, क्योंकि नेट थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो फिर निफ्टी के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। इसमें भी गैप अप हुआ कंडीशन, ऊपर 19,383 से यहाँ से रिजेक्शन मिला इसको। और अब यहाँ पे ये इस जगह पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल आएगा जिससे कि सपोर्ट का लेवल रहेगा, तो इसको मार्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये बंद हो, इस जगह जहाँ पे बंद हुआ है इसके आसपास तो कुछ भी अवॉइड करना है यहाँ पे। और पहला रिजेक्शन इसको लिए मिलेगा 19,326, उसके बाद 19,383, फिर 19,441 के लेवल, तो ये लेवल हो जाएंगे फिर निफ्टी के लिए यहाँ पे। बीच में तो एक बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, दो कैंडल बहुत खतरनाक बनी थी दोनों में यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो एकदम से वो आप ऑप्शंस की कैंडल देखेंगे 100 पॉइंट की कैंडल बन गई थी वहाँ पे उस टाइम पे। और ये रैंडम कैंडल बनती है एकदम से, तो आप कहीं पर इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, इसने कॉल मतलब पुट जिसने ऑलरेडी ले रखी है यहाँ पे उसको अगर मौका मिले तो ठीक है, वरना तो एकदम से पता नहीं पड़ता इतनी बड़ी बड़ी कैंडल वॉल्यूम में एकदम आती है तो, ठीक है। यहाँ पे देखना इस जगह पे सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे 19,218 के आसपास और ये आज के लो के आसपास। अगर ये ब्रेक होता तो 19,160, फिर 19,95, तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे ऐसे में। और ऊपर रिजेक्शन लेवल में ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं ऐसे में यहाँ पे इसमें। अभी एक रेंज में आ गया, मतलब कल का लो और परसों का हाई, इसके बीच की एक रेंज बन गई, तो इसी रेंज के बीच में मार्केट अब काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस दोनों की रेंज को देखते हैं कि इसमें से किस साइड पे निकलता है मोमेंटम यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।